नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में होने जा रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि इस चुनाव में वार्ड पार्षद और मुखिया को ये अधिकार था कि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन पंच और सरपंच को ये अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है और साथ ही ये प्रस्ताव केंद्र में भी भेज दिया गया है, जिस बात की जानकारी खुद सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई है। आपको बताएं कि ये प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें बिहार विधान परिषद की 24 सीट पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर इस चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद, वार्ड काउंसिल सदस्य वोटर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में केवल पंच और सरपंच विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। ऐसे में पंच सरपंचों की लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उन्हें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में अब बिहार सरकार ने इस संबंध में नई पहल की शुरुआत की है और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है और केंद्र की तरफ से अगर मुहर लगा दिया जाता है तो पंच और सरपंच को भी वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का, आप उनके इस पूरे बयान को सुनिए। कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो वार्ड कमेटी है वो भी गांव के लोग चुनते हैं। अब गांव में जो लोग अच्छे काम किए होंगे वो फिर से चुना के आ जाएंगे। चुनाव के क्रम में सर झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उनको पूरी तरह न्यायिक अधिकार है। वो कोई कंफ्यूजन में नहीं, कोई डेवलपमेंट का कार्य पंचायत के माध्यम से ही किया जाएगा। सरपंच के माध्यम से पूरी तरह न्याय का काम, पंचायत में न्याय की पूरी व्यवस्था हम लोग सरपंच को हम लोगों ने दिया है। तो न्याय की पूरी प्रक्रिया एक तरह से सरपंच के माध्यम से होगा, ये आप एकदम स्पष्ट है। पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट। लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया तो भारत सरकार ही देती है। उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का। और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम काम को आगे बढ़ाने का काम करें।